हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आपने रात में पीसीआर तो अच्छे से रिवाइज कर ही लिया होगा। अब हो चुकी है सुबह और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही एमर्जिंग टेक्निक है। यही मोलिकुलर टूल की लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्रिस्पर कास। हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिस्पर कास। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्रिस्पर, और फिर देखेंगे व्हाट इज कास, और देन जानेंगे कि क्रिस्पर कास होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और ये कहाँ से आया। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्रिस्पर एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, विच स्टैंड फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक रिपीट्स वो होते हैं जिनको हम फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी 5-3 पढ़े या 3-5 पढ़े तो वो दोनों जो है सेम वे में रीड किए जाते हैं। ठीक है, कास कास स्टैंड्स फॉर क्रिस्पर एसोसिएटेड। क्रिस्पर क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम है ये बेसिकली एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए पे कट लगाने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज अ जेनेटिक सीजर और यू कैन से मोलिकुलर सीजर। फिर हम चलते हैं कि क्रिस्पर कास 9 ये क्या है। क्रिस्पर कास 9 एक टेक्निक है जो कि जीनोम को एडिट करने के लिए यूज की जाती है। CRISPR Cas9 is a genome editing technology that uses RNA and protein to selectively edit DNA by adding, removing और altering sequence। देखो ये कैसे काम करती है, जस्ट लाइक फोटो एडिटिंग ऐप है ना। जैसे फोटो एडिटिंग ऐप बोल दो या फाइल एडिटिंग ऐप बोल दो, कुछ भी। जैसे कोई फाइल है और हमको उसमें दिख रहा है कि कुछ वर्ड्स है जो मिस स्पेल है या फिर कुछ के बीच में स्पेस नहीं है, मतलब हमको फाइल को एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी एरर है रिमूव करेंगे। यानी जो हमारी फाइल का जितना भी एरर है सब हमको रिमूव करना है, तो हम उस एडिटिंग ऐप को यूज करके रिमूव करेंगे। सेम उसी तरह क्रिस्पर कास 9 ये टेक्नोलॉजी है जो एडिटिंग करती है किसकी, डीएनए की। ठीक है, हम इसको डीएनए की एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है। इसके आने से द बैंगिंग ऑफ द एंड ऑफ द जेनेटिक डिसीज, ये इतनी खतरनाक टेक्निक है, मतलब कि हम सारी जेनेटिक डिसीजेज इससे क्योर कर सकते हैं। अभी तक सबके लिए ये मतलब डेवलप नहीं की गई, क्योंकि इसमें अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर आरएनए गाइड आरएनए हमको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसी का सारा खेल है इसमें। ठीक है, HIV जैसी डिसीजेज भी इससे क्योर की जा रही हैं। अभी रिसेंट में 2023 में ही ऐसा एक रिसर्च आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थी जिन्होंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया और उनको नोबेल प्राइज भी मिला, 2020 में ही मिला है, अभी रिसेंट की बात है ना। क्योंकि भैया ये एकदम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और अभी इस पे वर्क कंटिन्यू है, बहुत सारी रिसर्च कंटिन्यू है और ये आगे साइंटिस्ट थी। जब ये लोग पढ़ रहे थे किस पे, बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर एक सिस्टम है, इम्यून डिफेंस सिस्टम, कि जब भी कोई वायरल जीनोम बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो उसका जो है वायरल का डीएनए जैसे ही अंदर एंटर करता है बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया एक डिफेंस सिस्टम शो करता है। ठीक है, उसका बैक्टीरिया का जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कुछ स्पेसर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सक्राइब करके एक आरएनए बनाते हैं किसके अगेंस्ट, वायरल डीएनए के अगेंस्ट, और एक कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वायरल डीएनए को कट कर देते हैं। यानी उस वायरल को डिग्रेड करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए ऐसा बैक्टीरिया में नेचुरली होता है। तो इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया, उस नेचुरल सिस्टम को लैब में करके देखा और वो फाइनली सक्सीड हो गई, सक्सेसफुल हो गई अपने इस एक्सपेरिमेंट में। तो फिर उन्होंने ये क्रिस्पर सिस्टम, जो भी बैक्टीरिया के अंदर इस सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स होती है, वही सब कंपोनेंट इन्होंने लैब में बनाए और कंस्ट्रक्ट करके देखा और एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले माइस पे किया और फिर ह्यूमंस पे कंडक्ट करके देखा, तो ये सक्सेसफुल हुआ। अभी प्रेजेंट में ही शायद 2022 में ही क्रिस्पर टेक्निक से एक बेबी जो मतलब बोर्न हुआ था, उसके पहले से ही जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया था और फिर उसकी क्वालिटीज़ अभी स्टडी चल रही हैं कि हाँ वो बढ़िया से एडिटिंग का रिजल्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्रेंसिको मुजिका, मोइका बोलते हैं वैसे इसको, क्रेडिट एज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट डीएनए सीक्वेंसेस हैड रिपीटेड इन दैम विद रेगुलरली
स्पेस्ड इंटरवल्स, ही कॉल दिस कॉन्सेप्ट क्रिस्पर। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का जब ये डीएनए सीक्वेंस पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे वो बैक्टीरिया पे कुछ, तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया का क्या है डीएनए है, अभी आपको दिखाते हैं। जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके पास पहले कुछ सीक्वेंस है जो कि रैंडमली अरेंज है, और उसके बाद कुछ सीक्वेंसेस जो ब्लैक पेन से दिख रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो CRISPR 1, CRISPR 2, CRISPR 3, यानी ये एक अल्टरनेट वे में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, रिपीटेड सीक्वेंसेस है, क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड रिपीटेड सीक्वेंस दैट कैन बी रीड सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इनको 5-3 पढ़ो, 3-5 पढ़ो, ये दोनों तरीके से सेम रीड किए जाएंगे, यही पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है, ठीक है। उसके अलावा स्पेसर्स है। सबको लगता था जब इसका नाम रखा गया है कि क्रिस्पर कास सिस्टम, सबको लगता था कि जो ये क्रिस्पर है ये मेन रोल प्ले करते हैं, बट नहीं, स्पेसर जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। यही स्पेसर है जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इनके पास हमारे जो हम टारगेट बनाने वाले हैं अपना गाइड आरएनए उसका, ठीक है। इन बिटवीन दीज रिपीट्स वर सिमिलरली रैंडम डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू कॉल स्पेसर। यही स्पेसर से जो रैंडम डीएनए सीक्वेंसेस है। सीक्रेट लाइज इन स्पेसर नॉट इन क्रिस्पर, ठीक है। अभी जैसा मैंने बताया, स्पेसर्स आर प्रेजेंट बिटवीन शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। स्पेसर किसके बीच में, जो शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है वो क्या है, क्रिस्पर है, उन्हीं के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। द क्रिस्पर Cas9 सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 की मॉलिक्यूल्स। 2 की मॉलिक्यूल है जो पूरा कास सिस्टम बनाते हैं, क्रिस्पर सिस्टम आई मीन टू से बनाते हैं। Cas9 एंजाइम और गाइड आरएनए। गाइड आरएनए 2 आरएनए से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डुअल आरएनए। और Cas9 एसोसिएट है क्रिस्पर से, इसलिए इसको बोलते हैं कास क्रिस्पर एसोसिएटेड। कास एंजाइम और मोलिकुलर। कास एंजाइम क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कटिंग एंड पेस्ट टूल है ये, ठीक है। Cas9 is a RNA guided endonuclease that uses base pairing to recognize and cleave target DNA with complementary to the guide RNA। ये लाइन आपको आगे समझ में आएगी। मतलब जो गाइड आरएनए है वो Cas9 को गाइड करता है कि कहाँ पे कट लगाना है। ऐसे तो कहीं पे भी कट लगा देगा वो, बट ये गाइड करेगा कि किस जगह कट लगाना है, ठीक है। गाइड आरएनए 2 आरएनए से मिलकर बना है, CR आरएनए, ट्रेसर आरएनए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। उसके बाद आता है गाइड आरएनए Cas9 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गाइड आरएनए और Cas9 मिलके दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसी को हम आरएनए Cas9 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स है क्या करता है, हमारा जो टारगेट डीएनए है, ठीक है, उसको स्कैन करता है और उस पर सर्च करता है, फाइंड करता है कि उसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ पे है। ये सर्च करने निकलता है और जैसे इसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाता है, उस जगह Cas9 क्या है, डीएनए को अनजिप कर देगा और वहाँ पे खुद की बेस पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। यहाँ से अनजिप करेगा और खुद की बेस पेयरिंग कर लेगा उस जगह पे जाके। अब क्वेश्चन ये आता है, बेस पेयरिंग करेगा उसके बाद वहाँ पे कट लगाएगा, तो ऐसी तो बहुत सारी साइट्स होंगी डीएनए पे। ये सबसे पहले क्या देखेगा, जो इसका टारगेट डीएनए है, जो इसका टारगेट साइट है, उससे थोड़ा आगे रीड करेगा और देखेगा वहाँ पे पैम साइट। पैम साइट सबसे मेन रोल प्ले करती है। पैम साइट एडजेसेंट होनी चाहिए टारगेट सीक्वेंस के, ये टारगेट सीक्वेंस है तो इसके एडजेसेंट पैम साइट होनी चाहिए। पैम स्टैंड्स फॉर प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव, ठीक है। यही पैन साइट जब इसको मिल जाएगी तो उसके आगे उसका जहाँ तक टारगेट सीक्वेंस है वो वहाँ पे कट लगाएगा और कट लगा के डीएनए को क्लीव कर देगा, ठीक है। जब डीएनए क्लीव हो जाएगा तो अब हमारा काम जो था वो पूरा हो गया, हमारा काम आसान हो गया। यानी हमको जो भी इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है, हम अपने डीएनए में अब हमको ईजिली एडिट कर सकते हैं। अब हमको इसमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या ऑल्टर करना है, जो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। अगर कोई म्यूटेंट जीन है, अनहेल्दी जीन है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और अगर कोई हमें इसके अंदर जीन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर देंगे। इसकी एप्लीकेशंस आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि सबसे बड़ी एप्लीकेशन है जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और आगे भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ड्रग डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जाता है, टारगेट साइट्स एंड ऑल पता चल जाती हैं, और बहुत सारी मतलब बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड भी है इसमें सब कुछ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स डिजीजेज है जैसे HIV, आज तक हम इतने ज़्यादा मतलब उसको क्योर नहीं कर पा रहे थे इतनी ज़्यादा स्टडीज़ होने के बाद भी, बट रिसेंट में अभी एक पब्लिश हुआ है कि दिस टेक्निक इज़ कैपेबल ऑफ क्योरिंग HIV। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ऐसे इंसर्ट करके सुपर ह्यूमंस बनाए जा रहे हैं, मतलब बट
इसके बहुत सारे एथिकल कंडक्ट, एथिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसके बारे में हमको ऐसे तो पूरा बैक्टीरिया के अंदर ये सिस्टम कैसे वर्क करता है हम ये भी पढ़ सकते थे, बट हमको सिर्फ अपने गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है ना। तो हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना हमसे पूछा गया है सिर्फ हमको उतना ही पढ़ना है। ये टॉपिक मोलिकुलर टूल्स के अंदर आता है, तो टूल्स क्या कर रहे हैं सिर्फ हमको उतना पढ़ना है, उसका काम क्या, फंक्शन क्या है, ये पढ़ना है। पूरा हमको डिटेल में उसका सिस्टम कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।